ओके चलो नाउ डन। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था? एक्सपेंशन ना, ये आप लोग को याद है पूरा? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी क्या होगा? बोलो। यस सर। क्या होगा साइन ए प्लस बी? साइन ए मल्टीप्लाइड हाँ बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, है ना? तो पिछली फंडे में मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि साइन क्या होता है? शेयर करता है कॉस के साथ। साइन बोलता है कि भाई एक मेरा एक तेरा, फिर एक मेरा एक तेरा, पहले साइन फिर कॉस, फिर बोला कि मैंने तो ए को ले लिया, एक काम करो साइन ए, ठीक है ना? अब अगली बार ए कॉस के लिए और साइन बी के लिए, मतलब अलट पलट करके दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये साइन की क्वालिटी है ना कि जब उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो कॉस को स्पेस दे रहा है, कॉस को स्पेस दे रहा है, और सिंपल प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। सेम कॉस के साथ कहीं भी देखोगे पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, अगर तुमको बहुत ही इजीली फॉर्मूला याद रखना है तो सिंपल सा फंडा है, क्या होगा? कॉस के एक्सपेंशन को देखना कि बड़ा अजीब सा होगा, प्लस है तो माइनस दे देगा, माइनस है तो प्लस दे देगा। देखो ना यहाँ पे प्लस है तो उसके एक्सपेंशन में माइनस है, माइनस है तो उसके एक्सपेंशन में प्लस है। एंड सेकंड थिंग क्या कि उल्टा कॉस ए प्लस बी है तो कॉस बोलता है शेयर वेयर कुछ नहीं भाई, पहले अपना पूरा होना चाहिए, ठीक है ना? पहले अपना काम बनता, उसके बाद कुछ होगा, फिर उसके बाद साइन को देगा। tan तो क्या है? बचपन से ही अपॉन में रहा है, तो tan तो हमेशा से ही क्या है? ये साइन अपॉन कॉस, ठीक है? तो क्या हो गया? tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, राइट? tan a प्लस बी यही तो है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब देखो रेसिप्रोकल का भी पिछली क्लास में बताया था कि रेसिप्रोकल ये एक दूसरे का होता है और साइन 90 अगल बगल होता है। तो साइन 25 है तो मैं रेसिप्रोकल पे कोसेक 25 लिख दूंगा, या पलट के कोस को क्या लिखूंगा? 65। दोनों लिखा जा सकता है। मैं साइन को पलट के कोसेक लिखूंगा तो एंगल सेम रहेगा, और अगर सेम सेम रखना है सामने के सामने ही तो बगल में बदलेगा और फिर 90 से बदलेगा, राइट? ये तो आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो, ये सर नो? हेलो अभिजय, क्या हो रहा है? तुमसे से कोई वीडियो नहीं करता ना, अकेले में करता हूँ, ठीक है? इन बच्चों को तो जानो, एक तो अभिजय है, एक अमन भी होगा ना, राइट? सर वीडियो ऑन होगी सर। शुरू से अल्फा ज्वाइन कर रहे हो अमन, अभिजय? हेलो यस सर। क्या अब सर? ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना? ये एक मैंने बताया था tan 10 20 40 50 80, तो इसका क्या फंडा बताया था कि जब भी एंगल ऐसा उल्टा सीधा दिखे तो क्या समझना है कि आधे को तो कहीं ना कहीं चेंज करना ही है, या इंटू इंटू का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको cot 10 लिख लिया था, ये लिख लिया था, ये लिख लिया था, और फिर ये 1 ये 1 ये 1 और ऐसे करके 1 आ गया। सेम ये हुआ था tan 1 से लेकर 89 तक, क्या हुआ था? ये cot 1, ये tan 80 80 cot 2, और ऐसे चलते चलते ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ऐसे सारे 1 हो गए थे, राइट? हो गया ना? तो ये सब क्या हो गया? 1, ठीक। अब देखो सेम ये हो गया cos 1 से लेकर, इसमें तो ये धोखे वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही था ये, तो के बीच में cos 90 आ जाएगा, cos 90 0 होता है तो सब 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था sin स्क्वायर 1 से लेकर sin स्क्वायर 89 तक। तो इसमें खेल क्या था कि sin स्क्वायर 89 को क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर 1। तो sin स्क्वायर 1 और ये cos स्क्वायर 1 मिलके क्या हो जाएगा? 1। फिर sin स्क्वायर जो 88 है वो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2, और cos स्क्वायर 2 और sin स्क्वायर 2 मिलके क्या हो जाएगा? 1। ऐसे हर बार 1 1 1 1 चलते जाएगा। तो कितनी बार होगा? 44 टाइम्स। एग्जैक्ट मिडिल में क्या होगा? sin 45 को देखो ना, 1 से लेकर 89 तक, तो एक और टर्म है तो एक ही मिडिल होगा, तो 45 मिडिल टर्म हो गया, इधर 44 टर्म, इधर 44 टर्म, और ऐड हो करके क्या हो गए? ये तो 44 मिलके एक बना लिए, और sin 45 अकेले बचा, 1/2 का स्क्वायर 1/2 44.5। इसका शॉर्टकट भी बताया था, बताओ अगर याद हो तो जल्दी बोलो। 1/2 नंबर ऑफ टर्म, है ना? क्या था इसका शॉर्टकट? 1/2 नंबर ऑफ जो जितने हाँ, भी जितने टर्म्स है सीधे उसका आधा कर दो, और रीजन बिहाइंड दैट इज तो 2 टर्म मिलके एक बन रहा है ना यार, सिंपल सा फंडा है, 2 टर्म मिलके एक बन रहा है, 2 टर्म मिलके एक बन रहा है, तो ठीक है, हो गया 45, ठीक, डन, ओके। अब उसी तरह यहाँ देखो, पांच से लेके 85 तक, sin स्क्वायर 5 से लेके sin स्क्वायर 85 तक। अब अगेन वही कितने हैं टर्म्स गिन ले रहे हैं, sin स्क्वायर 5 से sin स्क्वायर 85, तो टर्म है 17। अच्छा इतना जल्दी मैंने कैसे गिन लिया कि 17 टर्म है? बोलो। डिवाइड भी कर सकते हैं। सिंपली 5 into 1 से स्टार्ट हुआ, 5 into 2 है, और सबसे लास्ट 5 into 17 है। तो 5 into 1 से स्टार्ट हो करके 5 into 17 तक जा रहा है,
तो 17 टर्म ही तो हुए, और 17 टर्म है तो उसका आधा 8.5 उसमें। लेकिन ध्यान क्या रखना है, शॉर्टकट तो ये हो गया हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें केयरफुल किस में रहना है, 90 नहीं होना चाहिए, sin 90 अगर 90 दिया होगा तो शॉर्टकट में काउंट नहीं होगा। अगर साइन स्क्वायर 90 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 काउंट होगा, वो अलग काउंट होगा। साइन स्क्वायर 90 वैसे भी तुमको पता है, देखो ये हम ये सारे तिगड़मबाजी क्यों कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर 85 को तो वैल्यू किसी को पता ही नहीं है ना, साइन स्क्वायर 85 पता ही नहीं है, तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करना पड़ेगा। तो जुगाड़ वही हुआ, साइन 90 के लिए किसको जुगाड़ की जरूरत है भाई, साइन 90 सीधा 1 होता है ना, साइन 90 के लिए किसी चीज को जुगाड़ की जरूरत नहीं, तो बस करो, हो गया और क्या। अब यहाँ से हमने क्या देखा था, साइन 30 को भी किसी का जुगाड़ नहीं होता होगा। हाँ तो देखो ना tan 45 को तो जरूरत ही नहीं ना, वैसे देखिए ना आप कहाँ गया, tan 89 और tan 1 मिलके क्या हो गया था 1, tan 2 और tan 88 मिलके क्या हो गया था 1, तो बीच में क्या आ गया sin 30। हाँ sin 30। हाँ साइन 30 को बिना जुगाड़ के भी कर सकते हो, लेकिन जब साइन 30 है तो उधर साइन 60 से मैच कर जा रहा है, तो एक ही बात है, चाहो तो उनको सीधे सीधे लिख लो, या जैसे पैटर्न बन रहा है उसी पैटर्न में उनको भी लपेट लो, एक ही बात है ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो कहने मतलब जब एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न को सबके सब फुलफिल कर रहा है तो ठीक है यार, ओके। तो अब एक बार ये बताओ कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि साइन a प्लस बी cos a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होगा। सर वो वाला हो गया जो शुरू में था, जो डबल वाला था कॉम्प्लीमेंट। नहीं डबल तो अभी करेंगे ना, आज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो बस इतना बता दो कि साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला रट गया साइन a प्लस बी का, यस सर, यस और सर, cos a प्लस माइनस बी का, यस सर। ठीक है। तो खुद से ही बोलो कि एक बार साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपली साइन में एक एक करके, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी बी ए, सिंपल सा फंडा है। एक बार साइन को ए तो कॉस को बी, अगली बार कॉस को ए तो साइन को बी, और सेम चीज कॉस में क्या होगा बताना, कॉस ए प्लस बी। सर एक बार cos cos और एक बार sin कॉस कॉस साइन कॉस साइन कॉस और साइन साइन, ए बी ए बी ए बी, साइन। बात खत्म। tan का आप लोगों को पता ही है क्या हो रहा है, 10 plus a 10 plus b ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी का यूज करके एकदम मैंने पिछली बार बताया था, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब आपके स्कूल में टेस्ट होगा ना और वहां पे जो ट्रिगो का सब्जेक्ट टेस्ट होगा, ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आना ही आना, ये गारंटीड ही आएगा, एकदम लिख के दे रहा हूँ। जब भी ट्रिगो का टेस्ट हो ये क्वेश्चन तो जरूर कर देगा, और सिंपल सा फंडा था, tan 3 क्या लिए पेपर क्या टेस्ट में या पेपर में सर? नहीं सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव फंडा बनता ही नहीं, ठीक है ना। मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव अगर होगा तो क्या बनेगा, इस टाइप का कुछ, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस बी, हमें सिंपली tan 3a ये प्रूफ करना है, तो क्या हो गया, tan 3a इक्वल टू tan 3a लिख लिया, 3a को 2a प्लस a लिख लिया। अब ये 2a को क्या मान लो a, और a को क्या मान लो b, तो देखो ना जितने जगह ये 2 है उसी जगह मैं क्या कर दिया हूँ, पिंक कर दिया हूँ, और जितनी जगह a है उतनी जगह येलो कर दिया, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, कुछ नहीं करना है, सिंपली 3a को 2a प्लस a लिखा, एक्सपेंशन किया, इधर ले जाके इनटू करो, खत्म क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये जैसे ही जाके इनटू हुआ, अलट पलट किया, आंसर सामने। सर सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ ये प्रॉब्लम है, देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, हालांकि पिछली क्लास से इंटरप्ट हो गया था, कि क्या होता है कि बहुत बार आप एलएचएस से स्टार्ट करते हो, आरएचएस को सोल्व करते हो, आरएचएस से स्टार्ट करते हो, एलएचएस को सोल्व करते हो, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसा है कि वो इकट्ठे ही आएगा, एलएचएस आरएचएस दोनों। नहीं सर मैंने सॉल्व किया था ना एक बार, तो मैंने दोनों को सॉल्व किया तो हो गया था। कैसे किया था? सर वो तो tan 3a को tan 2a प्लस a लिखे एक्सपेंड करके और फिर माइनस माइनस किया था। हाँ सर वैसे ही, मतलब लेकिन वो टर्म ज्यादा हो जाएगा, ये देखो ना 1 2 3 चौथे टर्म में क्वेश्चन खत्म, वो हो सकता है कि फिर बहुत बड़ा हो जाए, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। नहीं सर रूल लग सकता है। हाँ देखो ट्रिगो का ऐसी चीज है ना कि तुम 10 तरीके से किसी क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये होगा तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिगो में सब चलता है, मतलब ट्रिगो ऐसे है कि मतलब एक जगह से तुमको दूसरी जगह जाना है, सभी लोग दिल्ली से ही हो ना, मैं मेट्रो का एग्जांपल तो चलेगा ना, मान लो कि सब, अब तो वैसे देखो दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड का सबसे क्या है, बेस्ट मेट्रो है, मतलब कि
सर्विसेज देने के मामले में कि इतनी जगह फैला हुआ और इतनी सारी चीजें हैं। तो मान लो कि तुमको जाना है कहीं भी, राजू चौक से ले लो कश्मीरी गेट तक जाना है, तो अब इतनी है कि तुम 50 तरीके जैसे जा सकते हो। तो सबसे स्लोएस्ट तरीका है कि हाँ भाई पिंक लाइन पकड़ा चले गए। बाकी तुमको मन है तो तुम पालम से भी घूम करके आ सकते हो, ठीक है, 10 तरीके से जा सकते हैं ना, ठीक है, दैट्स द सेम वे। तो 4 तरीके भी हो सकते हैं, उसमें एक तरीका है कि हो सकता है कि एक तरीका सबसे शॉर्टेस्ट हो और एक पूरा घूम करके अराउंड लेकर के आए, ठीक है, चलेगा, आप पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चे, ट्रिगो में मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ये जो टर्म है ना, ये अभी तो तुमको एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, बाद में ऐसा हो जाएगा ना कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और उसमें तुमको ये चीज डायरेक्टली ये लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे। आगे तुमको इतना रट जाना चाहिए ये क्वेश्चन कि तुम इस स्टेप से ये स्टेप सीधे लिखना पड़ेगा और तभी तुम अल्फा के माने जाओगे। ये जो है ना, ये स्टेप डायरेक्टली लिखना आना चाहिए और देख के समझ में आ भी जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन बाद में जब आप एकदम यूज्ड हो जाएंगे ना, तो इतना एक्सपर्ट हो जाना पड़ेगा आपको कि डायरेक्टली ये जो ये स्टेप है उससे आपको ये स्टेप पे लिखना पड़ेगा आ जाए। तो देखो सिंपल फंडा है, रिवर्स में हम जा रहे हैं। इन जनरल क्या होता है, tan a प्लस बी को क्या लिखेंगे, एक बार खुद से बोलो ताकि फॉर्मूला याद भी हो जाए। बोलो tan a प्लस बी को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। tan a plus tan b 1 upon a 1 minus tan a tan है b, ना, tan a प्लस बी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, राइट, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, सबको cos 25 cos 25 cos 25 से डिवाइड कर दिया, सबको cos 25 से सबको डिवाइड कर दिया। तो ये cos 25 by cos 25 1, sin 25 by cos 25 tan 25, और cos 25 by cos 25 1 और sin 25 by cos 25 tan 25, राइट। तो 1 प्लस tan 25 1 माइनस tan 25। तो आ तो गया पिक्चर में, टाइम तो दिखने लग गया, लेकिन अभी भी क्या है ना कि बहुत कुछ ज्यादा काम की चीजें नहीं है। तो दोबारा इस 1 को क्या लिखेंगे, tan 45, और इंटू 1 को क्या लिख लेंगे, tan 45। तो tan 45 प्लस tan 25 1 माइनस tan 45 tan 25। तो होकर क्या आ गया 25 45 प्लस 25, और ये कितना हो गया 70। कंपेयर करके x क्या आ गया 70। तो इतना याद रखना कि ये तो चलो फिर भी ठीक है कि डायरेक्टली जो मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेप से इस स्टेप नहीं है। तो जब भी 1 प्लस tan 25 और 1 माइनस कुछ भी हो, या तुम ऐसे देखो, छोड़ो, इसका एक शॉर्टकट ही बना देते हैं कि इन फ्यूचर बच्चे आपको इतना एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा लिखा हो। तो अब आप ही लोग बताओगे कि इसको सीधे एक स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी के एक्सपीरियंस से बताओ। tan 45 plus tan। बहुत ही बढ़िया ना, तो इतना तो एक्सपर्टाइज आप लोग को आते ही जा रहा है ना। सीधा ना ऊपर वाले 1 को क्या लिख लेंगे tan 45, और नीचे वाले tan थीटा में क्या इंटू कर देंगे 1, और 1 तो अपना आदमी है, 1 को दोबारा क्या लिख दूंगा tan 45। तो tan 45 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा। तो ये अगली बार से डायरेक्ट कर लोगे ना। यस सर, हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग था, तो cos से डिवाइड सर कर इसकी दो, पीडीएफ 1 भेज प्लस देना tan 25 1 माइनस tan 25, सीधा 45 जोड़ा 70, खत्म। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में कुछ कुछ बच्चों ने, आज स्कूल में भी 1-2 बच्चों ने पूछा है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। देखो उस टाइम मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे पता था कि क्लास में तो बच्चों को डाउट होगा, तो इकट्ठे सबको ही करूंगा। देखो ना, ये जो आपका है बच्चे, ये आधे टर्म को देखो, ये तो सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया ना, cos से डिवाइड किया तो tan आया, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ऊपर माइनस है तो 45 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया tan 33, राइट। अब कंफ्यूजन कुछ बच्चों को इसमें है, वो भी tan में बदल जाएगा सर। ये दूसरे स्टेप में tan 147 लिखना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, साइन बाई cos tan होता ही है ना। अच्छा एक बताओ, नॉर्मल मैं 3 को 8 माइनस 5 लिख सकता हूँ ना, क्वेश्चन में कहीं 3 लिखा हुआ है और क्वेश्चन की डिमांड ऐसे कि मुझे 8 चाहिए ही चाहिए, मुझे हर हाल में 8 चाहिए, तो मैं इस 3 को क्या लिखूंगा 8 माइनस 5। तो 147 क्या लिख लिया 180 माइनस 33, जो कि एक फैक्ट है। 180 माइनस 33 ये तो एक फैक्ट है ना बच्चे, 147 कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। तो सिंपली माइनस tan 33 कैंसल आउट होकर के 0, ठीक है। अब tan 180 माइनस 33 माइनस tan थीटा, ये बताओ
180 प्लस माइनस और 90 प्लस माइनस का कंफ्यूजन है क्या? एक बार हैंड रेज करना कि सर ये कभी प्लस थीटा, कभी माइनस थीटा, कभी साइन 90 प्लस, कभी 170 प्लस, कभी 180 प्लस, ये तो पता नहीं क्या क्या है इसमें। अगर कंफ्यूजन है रेज करो। नो सर, अच्छे से क्लियर कर रखा है ये तो सर ने, सबको क्लियर है ना? हर्षिल सर ने कर रखा है। ठीक है, सबकी Yes, गारंटी sir. ले रहे हैं अंकुश साहब? बिल्कुल। नहीं सर, एक चलो बार तो पूछ एक बार लो। रैपिड फायर कर लेते हैं, मैं पूछते जाता हूँ, फटाफट बोलते जाना, एकदम 1 मिनट के लिए माइक ऑन कर लो। बोलो 180 प्लस थीटा। बोलिए, युवराज ने कुछ बोला लेकिन धीरे आवाज में। सर माइनस साइड tan में थीटा। कुछ तो बोलो सर, साइड में क्या होगा? माइनस साइन थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा तो सर माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, माइनस कॉस साइन थीटा, क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, tan सर 180 tan प्लस थीटा, माइनस tan थीटा, tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा, सर माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, sin cos थीटा, 90 माइनस थीटा। ये sin तो 10वीं थीटा, क्लास का बच्चा ही बोल देगा Sin sin थीटा। ये मतलब cos थीटा होगा सर। अच्छा, ये sin मतलब थीटा, सीधे sin चैट में थीटा। लिखना, ठीक है ना? ये इसका वो ऑडियो में आंसर बन रहा है, cos 90 प्लस थीटा। ये चैट में लिखकर मैं सुनना चाहता हूँ, ऑडियो मत बोलना कोई प्लीज। साइन सॉरी cos 90 प्लस थीटा, मैं लिख देता हूँ कुछ, cos 90 प्लस थीटा। चलो ये बताओ, cos 90 प्लस थीटा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? 3 लोगों ने सही कर लिया ना, अब मुझे क्लास पे भरोसा हो गया। मुझे लगा था कि पता नहीं लोग साइन थीटा ना बोल रहे, साइन थीटा वाले बच्चे सुन लो, माइनस साइन थीटा होगा। क्योंकि अब आपको नहीं सर, सेकेंड में तो साइन प्लस होता है। बच्चे चेंज कौन हो रहा है? ये भले साइन में चेंज हो रहा है, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा भले साइन में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो कौन रहा है? cos। तो जो हो रहा होगा उसको देखेंगे। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में cos नेगेटिव होगा, तो भले वो चेंज साइन में हो रहा है, बट स्टिल हम क्या करेंगे? माइनस ही लिखेंगे, राइट? ओके, चलो तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था। तो क्योंकि मैं देखना चाहता कि अगर बहुत सारे बच्चे अगर गलत करते तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। 1-2 बच्चों ने पूछा था कि सर tan 180 माइनस 30 को माइनस tan 33 कैसे लिया, तो मुझे टेंशन हो गई थी अगर अल्फा बैच का ऐसा रहा तो कैसे चलेगा भाई। तो बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना? चलो तो अगेन एक बार फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब चलो इस पे आते हैं। एक डेरिवेशन, हाँ पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा कुछ, ठीक है ना? एक डेरिवेशन बताऊंगा और बाकी को उसी के पैटर्न के हिसाब से देख लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं जबरदस्ती ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि होता क्या है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये होता है 2 sin a cos b। इसको याद करना कोई जरूरी नहीं है, ये बस डेरिवेशन है। ये सर इतना लंबा नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसके हेल्प से आया क्या है, देखो अगर इसका मैंने कहीं डिराइव भी किया था, हाँ ये किया तो है, देखो 1 मिनट, हाँ पता नहीं क्यों है, हाँ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो सिंपल cos a प्लस बी का एक्सपेंशन पहले क्या हो गया, ये, और cos a माइनस बी का एक्सपेंशन क्या हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, वाली आइडेंटिटी क्या थी? सेकंड वाले जो ये ऊपर और वाली ये शीट कट है, तो बचा क्या 2 cos a cos b। सर हाँ इसमें ऊपर वाली जो शीट वाली दिखाना, सेकंड वाली ये इधर, जो सेकंड नंबर का था। यस, हाँ इसमें बताओ। फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड है। ये तो सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से मैं ये डिराइव कर रहा हूँ। पहले क्या किया कि बीच के ओके सर, ओके ये सर, डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैं समझ गया आपको यस क्वेश्चन क्या सर, है, यस सर, ठीक है ना? ये इसको एक्सपैंड करके फाइनली ये आया। साइन ए प्लस बी को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी को क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सिंपली बाद वाले टर्म में क्या होगा, नेगेटिव होगा तो कट के ये आ जाएगा। सिंपली आप फॉर्मूला लिखो, कट के क्या आ जाएगा 2 sin a cos b। अब मैं 2 sin a cos b को क्या कर रहा हूँ, a को 2a बाई ए लिख सकता हूँ ना, और b को 2b बाई बी।
और 2a को क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी। यार ध्यान रखना कि 2a को जो मैंने लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, देखो फाउंडेशन यहीं से बनता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ने जाओगे ना तो दसों जगह ऐसा होगा जिसमें जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसने क्या किया है, ए को 2a पहले किया और 2a को a प्लस बी और a माइनस बी। क्योंकि देखो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बी की जरूरत एकदम पढ़नी ही पढ़नी है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बी की जरूरत एकदम है ही, लेकिन बी है ही नहीं है, हमारे पास करे क्या, क्वेश्चन में मेरे पास ए लिखा हुआ है लेकिन मुझे बी भी चाहिए था, कि मुझे क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि भाई अगर बी यहाँ पे होता तो चुटकी में सोल्व हो जाता। अब मैं बी को लाऊं तो लाऊं कैसे, तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू और 2 इंटू, तो ए को हाफ से और 2 से इंटू कर किया जा सकता है, हाफ अपनी जगह पे रहेगा, 2a क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब देखो ना बी और बी कट का तो अभी भी यही है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बी को इंट्रोड्यूस करने का, अल्दो अगर क्वेश्चन में बी नहीं दिया है तब भी। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो 2a को क्या लिख लिया, a प्लस बी और a माइनस बी, सेम 2b को क्या लिख लिया, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो क्या होगा, माइनस से a आ जाएगा, कट के 2b बचेगा। तो एक ये भी याद रखना कि 2b लिखने का क्या तरीका क्या होता है, a प्लस बी और माइनस a माइनस बी। अब a प्लस बी को मैं क्या कह दे रहा हूँ, c कह दे रहा हूँ, ये पिंक देखो, a प्लस बी को मैंने क्या कह दिया, c कह दिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ भी a प्लस बी क्या हो जाएगा, c, और a माइनस बी मेरा येलो है तो उसको मैं d कह रहा हूँ, यहाँ भी क्या हो गया d और यहाँ भी क्या हो गया d, ये मेरा है c और ये मेरा है d। तो सेम ये चीज a प्लस बी और a माइनस बी अल्टीमेटली किसको, देखो ये डेरिवेशन समझ में नहीं गया तो भी कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की कहीं यूज है ही नहीं, आपको बस एक लाइन इस फॉर्मूले की जरूरत है। बस मैं बेसलाइन बता दिया कि इन केस अगर कुछ ऐसा हो कि फंस जाए क्वेश्चन तो तुमको डेरिवेशन पता हो तो क्या पता कहीं हेल्प कर जाए, अदरवाइज हमें काम सिर्फ इसका ही करना है। ये आया कहां से, बस मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने क्या लिया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, एक्सपैंड किया, कट पिट के 2 साइन ए कॉस बी आ गया। ए को अभी मैंने देखा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो ये यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है तो यहाँ भी तो ए प्लस बी हो गया ना, तो बार बार ए प्लस बी कौन बोले, तो मैं ए प्लस बी को सी कह दे रहा हूँ और ए माइनस बी को डी कह दे रहा हूँ। तो उससे क्या आया कि साइन सी प्लस साइन डी क्या आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है बच्चे कि 2 साइन, तो देखो इस वाले में क्या होता है, बस लास्ट फंडा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अरे कहाँ चला गया, छोड़ो फिर से लिख देता हूँ, इसी बहाने फॉर्मूला एक बार और लिख जाएगा। हाँ, साइन ए प्लस बी में क्या होता है कि ए प्लस बी आपके एक पैकेट में है, ए प्लस बी किस में है, एक पैकेट में, ये एक्सपैंड हुआ, ए प्लस बी ऐसे फटा तो क्या क्या निकला उस पैकेट से बाहर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड करके चीजें बहुत बड़ी अलग अलग आ रही है। जैसे देखो ना ए प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड करते हो तो ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये सब आता है। तो सेम ये कई बार फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है यार, कभी सी प्लस डी है कभी ए प्लस डी है, पता नहीं क्या क्या है। कितना भी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला हो, बैठ के एक बार जज करो कि क्या पैटर्न है, अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ए प्लस बी पैकेट में है, पैकेट फटा, साइन कॉस कॉस साइन, पता नहीं क्या क्या निकला, और ये अलग है, ये ऑलरेडी अलग अलग है। तो समहाउ लाइफ में कभी ऐसा हो कि मुझे अलग अलग साइन दिया हो लेकिन इनटू की जरूरत है, साइन अलग अलग दिया है लेकिन इनटू की जरूरत है, तो फिर क्या करेंगे, और इसका डेरिवेशन जस्ट देखा हमने। तो ये अपने आप में एक बेनिफिशियल चीज है कि साइन अगर अलग अलग ऐड हो रहा हो और मल्टीपल की जरूरत हो तो ये करो, ठीक है। अब देखना सेम इस पे 4 बनेंगे, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, सेम उसी पैटर्न से प्रूफ होगा, लेकिन हमें प्रूफ किस तरीके से हुआ है उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ। अब देखो मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ आप लोगों को ताकि फॉर्मूला बिना रटे याद रह जाए। अभी अपनी बात हुई थी ना
कि साइन हमेशा शेयरिंग का प्रॉपर्टी होता है। साइन बेचारा हमेशा चाहेगा एक मेरा एक कॉस का, एक मेरा एक कॉस का, तो था ये, तो प्लस है। अच्छा एक चीज और देखो, फॉर्मूला रटने में सबसे हर बार 2 आएगा और c प्लस डी और c माइनस डी तो आना ही है हर बार, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी 2 c प्लस डी बाई 2 और c, ये तो आना ही, मतलब सिंपली दोनों एंगल का सम और दोनों एंगल का डिफरेंस ये तो आएगा ही आएगा। बस याद क्या रखना है कि साइन होगा या कॉस। ये जो एंगल है ये फॉर श्योर है कि पहला दोनों एंगल के सम का हाफ है और दूसरा डिफरेंस का हाफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, तो अगर साइन हो तो साइन तो शेयर करता है, तो पहले खुद रखा बाद में कॉस को दे दिया। माइनस हुआ तो उल्टा कर लिया, माइनस मतलब साइन गरीब हो गया, तो वैसे बेचारा साइन ऊपर से माइनस कॉस डोमिनेशन ले लिया कि भाई रुक जा, आज तो पहले में और बाद में फिर साइन, मतलब यहां भी छोटा पड़ गया, तो कॉस ना होते हुए भी कॉस डोमिनेट कर लिया बिकॉज साइन नेगेटिव में चल रहा था। अब बताओ तुम लोग खुद ही बताओ, अच्छा मैं पैटर्न सुनना चाहता हूँ, इसका क्या होना चाहिए cos t प्लस cos d का? कॉस साइन, कॉस सर साइन, कॉस कॉस, सर cos कॉस cos कॉस, cos कब से शेयर करने लग गया? cos तो कुछ करेगा ही नहीं, तो cos क्या करेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इनटू cos c माइनस डी बाई 2। और अगर माइनस में आता है सर माइनस 2 साइन माइनस लग ये जाता सीधा है। बोलता है अब मुझे रखना ही नहीं, मेरे पास तो माइनस होता ही नहीं है, cos को माइनस चलता ही नहीं है। खुद सोचो ना, cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है ना, cos माइनस 30 cos 30 के इक्वल होता है ना, तो cos ऐसी चीज है कि वो नेगेटिव चलता ही नहीं है। पता ही है कि टेढ़ा है, तो कोई टेढ़ा आदमी क्यों नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, तो वो सीधे क्या करता है, दोनों साइन को दे देता है, साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सर माइनस भी तो लगता है। हाँ आता हूँ उस पर भी, ठीक है ना। तो अब साइन कॉस सोचेगा इतनी आसानी से कैसे साइन को दे दिया, इतनी जल्दी कैसे, तो वो देता है पूरे साइन को, खुश हो जाता है कि हाँ भाई साइन को दे दिया, और बोलता है आगे माइनस, ये माइनस लगा दिया, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c। तो सोचो ना, इसको अगर इसकी वैल्यू 50 है तो साइन को लगा कि मुझे 50 प्रोवाइड कर दिया, बॉस ने बोला नहीं नहीं -50। अब कुछ कुछ बुक में क्या होगा कि उल्टा होता है कि ये जो आगे मैंने माइनस लिखा है ना, ये माइनस नहीं लगा, ये होगा साइन d माइनस c बाई 2। तो बहुत सारे बुक में d माइनस c बाई 2 लिखा रहेगा और आगे क्या रहेगा, माइनस माइनस नहीं लिखा रहेगा। तो चूंकि यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, d माइनस सी को मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, बोलो ना, d माइनस सी का मैं माइनस कॉमन ले लूं तो उल्टा हो जाएगा ना, c माइनस डी हो जाएगा ना, और उस माइनस को बाहर भेज देता हूं। तो उससे ये फायदा होता है बच्चे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, किसी भी टाइप का फॉर्मूला हो, सिर्फ साइन और कॉस सोचना है, पहले तो c प्लस डी बाई 2 होगा ही होगा, बाद में c माइनस डी बाई 2 तो होगा ही होगा, ये तो गारंटीड है। तो सोचना बस क्या है। और अभी देखो बिना फॉर्मूला नहीं लिखा था तब भी आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने बोला ना, जब मैं कॉस का पूछा तो कि सर कॉस c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2 होगा, क्यों, बिहेवियर से। तो जब भी साइन का होगा और प्लस का होगा तो क्या होगा, बोलो, साइन c प्लस साइन d होगा तो क्या होगा, पहले साइन और फिर कॉस, और साइन में अगर माइनस आ गया तो उल्टा हो जाएगा। एक तो साइन बेचारा वैसे ही गरीब, ऊपर से माइनस, तो कॉस उसकी चलने देगा, कॉस लीड ले लिया, बोला पहले मैं, तो पहले क्या आया कॉस एंड देन साइन। कॉस में अगर प्लस है तो उसमें कहाँ साइन के लिए जगह है, एक तो वैसे ही कॉस शेयर नहीं करता, ऊपर से प्लस, तो साइन तो दूर दूर तक नहीं दिखेगा। कॉस में अगर माइनस हुआ तो पहले तो क्या करेगा, साइन को देगा, साइन उसकी जिंदगी में पहली बार कॉस ने मेरे साथ शेयर किया है, बोला शेयर नहीं किया, तुमको तकलीफ दिया है, उसके साथ एक माइनस भी भेजा है। तो कोई अगर आपको कहे 100 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे खुश, और उसके आगे माइनस लगा दे, -100 रुपए दे रहा हूँ, कोई मतलब उस बात, उल्टा तुमको 100 रुपए देने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बताओ याद रह जाएगा, यस और नो, हेलो, यस सर, यस सर, क्लियर है ना, तो रखने की तो जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो अच्छा ये देखो, साइन a प्लस बी और साइन c प्लस साइन डी, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। साइन a प्लस बी मतलब अंदर पैकेट है, साइन के पूरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, ये पैकेट फटेगा तो साइन कॉस कॉस साइन निकलेगा ऐसा, और उसमें किस तरीके से निकलेगा, शेयरिंग के साथ, कि जब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो साइन ने कहा एक मेरा, एक कॉस का, पहले फिर एक कॉस का, फिर एक मेरा, और अगेन कॉस a प्लस बी होता तो बताओ क्या होता बच्चों, बोलो, कॉस a प्लस बी होता तो
बोलो ना, आर्यन, भूमि, हेलो, रचना भी। सर आ गया, सर आ गया। कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस तो पहले क्या है, देखो क्योंकि अगर ए प्लस बी है तो दो टर्म और दो टर्म तो होना है, पैटर्न याद रखना, कुछ भी हो दो टर्म और दो टर्म तो होना है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, दो टर्म इंटू दो टर्म तो होना है। अब ये दो टर्म कैसे कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा, साइन हुआ तो शेयरिंग के साथ होगा, एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन, कॉस हुआ तो कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं, पहले दोनों कॉस खुद फिर दोनों साइन, और उल्टा प्लस हुआ तो माइनस और माइनस हुआ तो प्लस, तो सिंपली याद रह जाएगा ना। हाँ सर। चलो यस एट सर। लास्ट। तो सबका मैंने डेरिवेशन लिख दिया है, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है, बस ये साइन सी प्लस साइन डी, आपको पता ही है, पहले दोनों एंगल का सम फिर दोनों का डिफरेंस, फिर सी माइनस डी, तो अगेन वही, देखो यहाँ भी चूंकि ये बुक से छापा गया है तो डी माइनस सी लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो ना, और क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, अब चूंकि माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इससे फायदा क्या होता है, सबका पहला सी प्लस डी बाई टू होता है और दूसरा सी माइनस डी बाई टू, राइट, ठीक है। तो चलो अब इस पे क्वेश्चन देखो, ओहो ओहो एक मिनट, हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या था बच्चे, आप लोगों से करवाने वाला था लेकिन लास्ट क्लास इंटरप्ट हो गया था, तो मैं सोचा कि फिर से अगर सारी चीजें बताऊंगा तो एक क्लास हम लोग पीछे हो जाएंगे, तो मैं ऐसे करके और सोल्व करके आपके वो क्लास में भेज दिया था, राइट। हाँ राशि बताइए बच्चों। सर ऊपर वाले फॉर्मूले में सर माइनस में 2 साइन होना चाहिए ना? हाँ ऊपर वाले में माइनस में क्या हुआ था बच्चे, बोलो। सर फॉर्मूले में माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो ये क्या था, मैंने खुद से कर दिया था और समझने में आसानी हो इसके लिए कलर कोडिंग कर दिया था। देखो ये दोनों जो पिंक है साइन ए और साइन सी, तो क्योंकि कभी भी जब इस टाइप के दो से ज्यादा हो ना तो क्या करना है, इस तरह से चीजों को लेना है कि आगे हमें फायदा, आगे फायदा है क्या मतलब, मैं चाहता तो शुरू के दो में भी साइन सी प्लस डी लगा देता और बाद के भी दो में साइन सी प्लस डी लगा देता, लेकिन वो बस एक ही स्टेप के बाद रुक जाता। पहले और लास्ट को एक साथ लेने से क्या फायदा हुआ, जब मैं सी प्लस डी बाई टू ए करूंगा, सी प्लस डी तो ए प्लस 7, सोचो ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस साइन 7 का क्या होगा, 2 साइन दोनों एंगल के सम का हाफ, तो ए प्लस 7 ए कितना हो जाएगा 8a और उसका आधा 4a, और कॉस दोनों के डिफरेंस का हाफ, तो डिफरेंस कितना हो गया 7 माइनस ए 6a और उसका आधा 3a, तो ये चीज लिखा, और इस दोनों ग्रीन का ये ग्रीन है, तो साइन और साइन ऐड हो रहा है, तो 2 साइन दोनों के सम का हाफ दोनों के डिफरेंस का हाफ, तो इससे फायदा क्या हुआ कि दोनों में साइन 4a4 आ गया, देखो ना 1 और 7 8 का आधा 4, 3 और 5 8 का आधा 4, तो सोचना किससे, किस जिस दोनों का सम 1 और 7 भी 8 हो रहा है, 3 और 5 भी 8 हो रहा है, तो ऐसे लेना है, ये 8 और ये 8। उसी तरह cos a और cos 7a को पकड़ लिया, cos c प्लस cos d लगा लिया, 2 cos c प्लस d बाई 2, दोनों के सम का हाफ दोनों के डिफरेंस का हाफ, सेम इसमें देखो cos है तो दो, पहली बात तो दोनों cos ही रहेगा, दोनों के सम का हाफ दोनों के डिफरेंस का हाफ, उससे फायदा क्या हो गया कि साइन 4a यहाँ भी मिल गया, cos 4a यहाँ मिल गया, तो यहाँ से 2 साइन 4a कॉमन ले लिया, ये बचा, 2 cos 4a कॉमन ले लिया, ये बचा, ये दोनों सेम कैंसिल आउट tan 4a। इसको एक बार देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्लियरली जिस कलर का है उन दोनों कलर को एक साथ किया गया है, जिस कलर का है उन दोनों कलर को एक साथ किया गया है। देखो एक बार सिंपल साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी है तो क्या होगा, सी प्लस डी बाई 2 तो आना ही आना है, सी माइनस डी बाई 2 तो आना ही आना है, बस फर्क क्या है कि साइन होगा तो शेयर करेगा बेचारा, एक साइन दूसरा कॉस, कॉस साइन है तो शेयर करेगा एक साइन दूसरा कॉस, कॉस होगा तो कोई शेयरिंग नहीं, सिर्फ कॉस कॉस चलेगा, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 आना ही आना है, दोनों कॉस है तो अगेन सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 तो आएगा ही आएगा, फर्क क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों कॉस, ओके कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलो बच्चे। यस सर। सर ये सर अब कॉपी पेस्ट करने दो सर। तो इस पे कह रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बचते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन,
अच्छा, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा, इसके रिवर्स पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन रिवर्स पे क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाह रहा हूं कि पहले फॉरवर्ड वे में क्वेश्चन, डबल एंगल इसके साथ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। यस ये सर। देखना, ये मैंने खुद से लिख दिया था क्लास का टाइम बचाने के लिए। देखो तुम्हारे सामने है साइन क्लास। अच्छा ये देखो, थोड़ा तो क्वेश्चन में खेल करेगा ही ना वो। इसको कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो ताकि ज्यादा चीजें हो, फटाफट फटाफट बोलो। उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 and cos 740 plus क्या होगा, देखो सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी होता है या साइन सी माइनस साइन डी होता है। साइन साइन का सर cos 70 को या तो sin साइन 20 सी लिख प्लस दीजिए। हो और साइन डी हो, दोनों साइन होंगे तभी प्लस या माइनस चलेगा। 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, या दोनों cos प्लस या माइनस होंगे तभी चलेगा। इसका क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन के लिए फटाफट बोल दो, इसका क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बोलो। प्लस का तुरंत बोलो। cos c cos d minus sin हाँ ठीक है, समय थोड़ा लाउडली बोलिए। 2 cos a plus c plus d by 2 cos c minus d by 2। बहुत ही बढ़िया। और अगर माइनस हुआ तो सर -2 sin a c plus d by 2 sin a minus b by 2, वो c तो minus इस d। टाइप का कोई भी फॉर्मूला तब होगा जब दोनों सेम होगा, या तो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। तो यहाँ पे तो एक कॉस एक साइन है, एक कॉस एक साइन है, एक साइन एक कॉस है, और अलग अलग है। तो कैसे होगा आप बताओ। cos 70 को sin 20 लिख देंगे और सर sin 70 को cos 20 लिख देंगे। ये तो अपने हाथ में है ना, तो क्या करेंगे, ये चेंज कर लेंगे। या तो मैं साइन को कॉस बना लूंगा, ऊपर वाले किसी एक, या तो एक साइन को कॉस बना लिया या फिर उस कॉस को साइन बना लिया, ठीक है। डन। देखो ना बच्चे, साइन को मैंने कॉस लिख दिया तो दोनों कॉस हो गया ना, और चाहो तो साइन को किसी एक को, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस कॉस को ही साइन में कन्वर्ट करना है, बस सिंपली दोनों को सेम बनाना है। तो दोनों अलग अलग है तो किसी एक को पलट लो यार, कॉस को कॉस ही रहने दो, साइन को कॉस बना, साइन को साइन रहने दो और कॉस को साइन बना दिया। अब सिंपल, दोनों कॉस है तो बस दोनों के सम का हाफ, दोनों के डिफरेंस का हाफ। फिर दोनों साइन है तो साइन तो बेचारा शेयर करेगा, सम का हाफ डिफरेंस का हाफ। तो फायदा क्या हुआ, कॉस और कॉस कट गया, 2 और 2 कट गया, बचा cot 30, आंसर आ गया। सोचो अगर ये हम फॉर्मूला नहीं लगाते c प्लस डी बाई 2 वाला, तो किसको sin 40 sin 70, मुझे नहीं आता, क्या पता sin 40 क्या हुआ, तो इसका आंसर कर पाते। तो पूरे ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन या कंपाउंड एंगल है ना, पूरा इसी पे घूमता है। कि वैसे तो हमें एंगल नहीं पता है, लेकिन जोड़ तोड़ करके अलट पलट इसमें इन्वेंट करके हम ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हैं जिसका आंसर हमें पता होता है। तो ठीक है, और अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन करोगे ना, चुटकी में एकदम सामने आ जाएगा, अरे चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर हाँ सर अगर साइन, जैसे आप कह रहे हो कि 70 की वैल्यू नहीं है हमें पता, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि हम 90 माइनस 30 कर देते तो 70 आ जाता है, फिर उसके बाद ठीक फिर है। साइन 30 आ गया, कॉस में cos 30 आ गई वैल्यू इसकी, हाँ cos 30 की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो साइन 70 तो cos 20 होगा ना, तो cos 20 भी तो हमें नहीं आता है ना। साइन 70 को आप जैसा 40 प्लस 30 लिख दोगे और साइन ए प्लस बी कर लोगे, तो साइन ए कॉस बी होगा, तो कॉस भी तो आएगा, लेकिन फिर साइन 40 नहीं आ रहा ना, ये प्रॉब्लम है। सर एक बार दोबारा रिपीट प्लीज। देखो ना, आप क्या करना चाह रहे हो कि साइन 70 को मैं लिख लूंगा साइन 40 प्लस 30 और फिर साइन ए कॉस भी लगा लूंगा, तो कॉस भी तो आएगा, लेकिन साइन ए जो आएगा 40, अगेन साइन 40 नहीं पता है ना, तो प्रॉब्लम है ना। तो अब सीधे हवा में ऐसे क्वेश्चन नहीं दे देगा, सीधे सीधे आपको साइन 70 कभी नहीं पूछेगा। कभी भी ट्रिगो में कुछ क्वेश्चन में अजीब सा है तो आसपास कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ जरूर रहेगा, चाहे वो डबल एंगल से हो, हाफ एंगल से हो, स्क्वायर करके हो, टैन बन के हो। यही सोचना मेन होता है, इसको ऑपरेट कैसे करें। एक बार ट्रिगो का ऐसा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को ना शुरू के 2 चीजें बता दी ना कि देखो ये और ये कर लो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन खत्म। क्योंकि मेन यही होता है कि इसको शुरुआत कहाँ से करें। 10th में भी आप लोग यही होगा ना, सोचो 10th का जो ट्रिगो था उसका लास्ट एक्सरसाइज इसी टाइप का था ना, वो प्रूफिंग वाला, कि सही तुमने उठा लिया तो प्रूफ हो गया, लेकिन अगर गलत उठाया तो बस हो गया खत्म। तो सेम ये है
तो ऐसा कुछ वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो बहुत ही सर चिंतित अगर गलत उठा लेते थे ना तो पूरा पेज ही काटना पड़ता था लास्ट ये तो होता है। हाँ, तो फिर वो पेज काले करने पड़ेंगे। नहीं सर ट्रिगो, परम्यूटेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये ऐसे चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री खास करके, सीक्वेंस एंड सीरीज भी, और बाइनोमियल उठा लो, ये सब ऐसे चैप्टर है जिसमें पेज काले करने पड़ेंगे। जितना पेज काला करोगे उतना अच्छा है। अब देखो सर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री ना मतलब एज कंपैरिजन टू मैं 10th में ना अदर चैप्टर से, पर अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूं तो मेरे को 10th की आसान लगती थी 10th 11th से। नहीं, हाँ, तो देखो बच्चों, मैंने लगभग कर दिया है। एक बार आप लोग नोट देखना ताकि हम आगे की चीजें पढ़ सके, ठीक है ना। ये सिंपल चीज है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखने में कितना हेवी क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं, सिंपली ये येलो और येलो को एक साथ ले लिया। इस पूरे येलो को मैं ए मान लिया और दूसरे येलो को बी मान लिया, या सी डी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, बोलो ना बच्चे? साइन सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, देखो इसलिए मैं येलो को येलो कलर से लिखा हूं और यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। दोनों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। और सिंपल ग्रीन को मैं ग्रीन से लिखूं, कुछ नहीं। इस पूरे येलो को सी की तरह ट्रीट करो, इस पूरे येलो को डी की तरह ट्रीट करो, तो ये आ जाए। इस पूरे ग्रीन को सी की तरह ट्रीट करो, इस पूरे ग्रीन को डी की तरह ट्रीट करो, ये ग्रीन आ जाए। खत्म। सी प्लस डी क्या होगा, देखो ना, ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा और 2c/2, तो साइन सी आ गया। अगले में क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस डी, तो दिस माइनस दिस क्या आ गया, ए माइनस बी। इस पूरे को सी और इस पूरे को डी, तो क्या हो जाएगा, दोनों के सम का हाफ। सम करेंगे तो सी और सी कट जाएगा और हाफ तो ए प्लस बी, और डिफरेंस के हाफ में ये आ गया। कुछ नहीं, उसके बाद इसे यहाँ भी साइन सी था, यहाँ भी साइन सी था, कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद ये बचा, तो अब इसको फिर से एक बार करेंगे। इस पूरे को सी की तरह करूंगा और इस पूरे को डी की तरह मानूंगा, तो cos सी माइनस cos डी, देखो साइन आया हुआ है, बस इंटू इंटू होके ये आंसर हो गया, खत्म। तो ऐसे किसी को क्वेश्चन देखो तो कहेगा बाप रे, ये पता क्या है ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, बेसिक अपना फंडा क्लियर हो कि भाई यहाँ पे वो कितना भी भर दे, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, यहाँ कितना भी बड़ा दे दे, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो दिल थाम के एक बार क्वेश्चन करना है। अगले स्टेप में सी और सी दिखेगा, कॉमन लोगे, कॉमन लेते फिर अरे ये तो वही आ गई। अगेन cos सी माइनस cos डी, फिर से cos सी माइनस cos डी किया, क्वेश्चन आंसर सामने, ठीक है। तो ट्रिगो में ऐसा थोड़ा ना गलत क्वेश्चन होने से डरना नहीं है। 40 रुपए का अगर रफ पेज लेते हो तो 200 पेज आता है, 300 पेज आता है। 40 रुपए के रफ पेज में 100-150 पेज आता है। तो सोचो ना, अगर एक पेज भी खराब हुआ तो वो 5 पैसे का भी नहीं हुआ ना। तो बच्चा जल्दी लिखता ही नहीं, मैं देखता हूँ एकदम गलत होने से डरेगा कि नहीं, मुझे पक्का पता चल जाएगा कि यही अप्रोच है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अरे क्या क्या फर्क पड़ता है, पूरा एक पेज गलत हो गया, काट दो, 10 पैसे का नुकसान, बात खत्म, ठीक है। इसके पहले की चीजों को देख लेना, मैंने सबको एक्सप्लेन कर लिया। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, एक ये भी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर अगर 3 से ज्यादा हो तो ऐसे ही करना है, अगर 3 या 4 से ज्यादा हो, अगर 3 या 4 नहीं देंगे, मैक्सिमम 3 देंगे। देखो कभी भी क्वेश्चन में, मैं आपको बहुत सारे अभी जेई के भी क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने में लगेगा बहुत टफ है, लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना कि जो मूवी रिलीज होती है, कुछ स्पेशल मूवी, तो लोग नहीं बोलते हैं कि अरे ये देख के सस्पेंस मत बताना भाई, मत बताना सस्पेंस, मत बताना सस्पेंस, क्योंकि पूरे मूवी में वो जो सस्पेंस होता है 2 लाइन का कि भाई किलर कौन है या भूत कौन है, वही पूरा गेम होता है। वो अगर बता दिया तो मूवी देखने जाने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम ट्रिगो के मोस्टली क्वेश्चन में वो एक सस्पेंस रहेगा कि ये करना है, वो जैसे ही हुआ क्वेश्चन खत्म। तो कभी भी आपको जेई खास करके मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना, बस क्वेश्चन एक पैटर्न रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि बच्चे के नाम सर पे धर दिया, सोल्व ही नहीं हो रहा है, नहीं। जैसे उसका एक फंडा रहेगा, वो फंडा समझ में आया, क्वेश्चन वही ढेर हो गया। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन दिखने में कितना हेवी लग रहा है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन होंगे सर, मतलब मेंस में मोस्टली होते हैं, हाँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए माइनस साइन बी अपन cos सी माइनस cos ए इक्वल टू cot बी, तो एबीसी क्या में, सिंपल बताओ कि 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो एक डिस्कस कर ले। 3 नंबर अगर एपी में होगा तो क्या प्रॉपर्टी होगा, जल्दी बोलो बच्चों, अल्फा के बच्चे हो तुम लोग तो a plus c is equal to 2b। सोचो ना। अच्छा देखो, कभी कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल लेके देख लो ना यार, सबसे बढ़िया तरीका एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे देखो ना, 5 3 8 और 3 कुछ भी कितना है 11, ये एपी में है ना, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 16, इसका डबल कितना है 16, तो ये हमेशा होगा।
ये हमेशा होगा। कभी भी अगर ए बी और सी अगर एपी में होगा ना तो ए प्लस सी जो होगा ना वो टू बी के इक्वल होगा ही होगा। और कभी भी अगर ए बी सी जीपी में होगा ना, हालांकि अभी जीपी नहीं पढ़े हो, बस इतना बता देता हूँ, तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर होगा ही होगा बस। हाँ सर 10th में पढ़ा था। बस इतना तो पढ़ाई था ना। तो कभी भी अगर 3 नंबर एपी प्रूफ करना हो तो दिखा दो कि ए प्लस सी इक्वल टू टू बी है। तो हमें दिखाना है कि ए बी सी क्या है, एपी में है कि जीपी में है। वैसे मैं एक और बता दूं, ये आंसर जो आएगा ना वो एपी आएगा। ऐसा क्यों? तो देखो एपी जीपी होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर दूर तक होते दिख नहीं रहा, तो स्क्वायर नहीं होगा तो और क्या होगा, एपी होगा या एचपी होगा। एचपी में रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल के भी चांसेस कम है, तो मोस्ट प्रोबेबली एपी होगा। फिर भी एक बार सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिखने में कितना लग रहा है कि साइन ए माइनस साइन सी कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉट बी है, तो एबीसी क्या है? कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखो ये तो दुनिया जानती है ना, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। कॉट बी को क्या लिखा? कॉस बी अपन साइन बी। थोड़ा सा दिल थाम के इसको इधर इंटू और इसको इधर इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आया और ये इधर आया, तो साइन बी इंटू दिस और कॉस बी इंटू दिस। ठीक है, अब ये इंटू हुआ साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी, ये इंटू हुआ कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस ए। अब दिखा कि देखो इस दोनों में साइन है और इस दोनों में कॉस है, तो कॉस वाले को उधर भेज दिया। यहाँ पे शेयरिंग है, सॉरी इस दोनों में भी साइन है और इस दोनों में कॉस है, बस एक सेम एंगल, ये ए और बी है, ये ए और बी है, तो ए और बी वाले को एक तरफ कर लिया। यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी वाले को एक तरफ कर लिया। अब देखना ये कुछ बन रहा है क्या, तो बोलो। सी माइनस सर cos a प्लस cos b। कॉस ए कॉस बी दोनों तो कॉस माइनस पहले है, माइनस बाद में साइन को दिया, और उल्टा होता है, प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। दोनों कॉस और बाद में साइन को दिया है तो पक्का कॉस फटा होगा, और जब कॉस फटा होगा तो यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस होगा, उल्टा चलता ही है ये। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बी माइनस सी। दोनों तरफ कंपेयर किया, ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, तो पक्का दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना, तो दोनों एंगल इक्वल। अब लो सी को उधर बी को इधर, तो ए प्लस सी इक्वल टू टू बी, तो हो गया एपी। सर HP क्या था एक बार दोबारा बताना। एचपी अगर होगा तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 2 अपॉन बी, तब एचपी होता। लो ये भी लिख के दे दो। हाँ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 2 अपॉन बी होगा, तो ये एचपी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? क्या? फुल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इतना है। अब डबल एंगल एक्चुअली एक्सपेक्टेड है आज की क्लास में पढ़ने का। ठीक है, तो वैसे तो मैं छुट्टी करने वाला था, लेकिन 15 मिनट बस क्या करते हैं, फटाफट डबल एंगल कर लेते हैं, ताकि कल की क्लास में डबल एंगल पे सिर्फ क्वेश्चन 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 कर लेंगे। तो मैं फॉर्मूले बता देता हूँ और उसके बाद वो छुट्टी कर लेंगे बस। लेकिन फॉर्मूले कल की क्लास में याद होने चाहिए, वो याद रहेगा तभी। ट्रिगो का देखो ऐसा थोड़ा रहता है, ट्रिक बता अभी आधे देना। घंटे और क्लास है, लेकिन अभी मैं तुरंत खत्म करता हूँ, 10 मिनट हार्डली, क्योंकि ये पहले फॉर्मूले ड्राइव कर ले। ठीक है, बोलो। तो डबल एंगल देखो अलग कुछ नहीं, डबल एंगल क्या है मुझे ये बताओ, आप लोग खुद से ड्राइव कर सकते हो। साइन ए प्लस बी का मुझे एक्सपेंशन बताओ जल्दी से। sin a sin a cos b cos b cos a sin sin a हाँ, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन sin a sin a into cos cos b b plus cos a sin a sin साइन cos चाहिए a ना, into ये तो sin फॉलो b। करता है, सेम प्लस है तो प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या होगा, पलट के cos of a। cos a sin b। मैं बी को भी अगर ए मान लूं या बी की जगह भी ए रख दूं, रख सकते हैं ना, ऐसे कोई लोड तो नहीं ना कि बी हमेशा बी ही रहेगा। मान लो ए मेरा 30 है, मैं बी को भी 30 कर दूं, सर sin 2 थीटा हो जाएगा वो। तो साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा, sin 2 साइन ए sin 2 कॉस बी की थीटा जगह ए और कॉस ऑफ ए साइन बी की into जगह sin ए। a तो साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, ये साइन ए कॉस ए, और ये कॉस ए साइन ए को साइन ए कॉस ए बोल सकते हैं ना, एक ही बात है ना। साइन ए कॉस ए बोलूं या कॉस ए साइन ए, sin a एक to ही बात cos है। a तो ट्वाइस ऑफ, sin a तो cos ये a बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अगर देखो ये अलग अलग नहीं है, ये 2a तो पहली बात, ये बाहर साइन 2a को आप 2 साइन ए नहीं लिख सकते, नहीं, 2a तो पूरा एक पैकेज है ना। तो ये साइन, जैसे साइन ए को आप साइन इंटू ए नहीं लिख सकते ना, साइन ए अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक, साइन ए अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज, तो वैसे ही साइन 2a
2 बाहर नहीं जाएगा। साइन 2a का मतलब अगर मेरा a 45 है तो 2 तो पहले इनटू होगा, अब इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। लेकिन इसको आप 2 साइन 45 नहीं लिख सकते, ये तो 1/√2 होता है ना, तो ये तो √2 हो गया, तो ये गलत हो गया ना। तो साइन 2a का मतलब जो भी आप थीटा मान लो, क्योंकि जनरली में थीटा कहने की आदत है, ठीक है। तो ये सर हो गया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बाकी लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा मेरे है को क्लियर आ रही है, क्लियर आ मेरा रही है। हाँ, आप एक बार ना, आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि मेरा इंटरनेट काफी स्टेबल है अभी। तो सेम Left अगर मैं करके पूछूं zoom आप होगा। लोगों से cos 2 थीटा क्या होना चाहिए, तो ये मैं लिख देता हूं और हिंट देता हूं डेराइव कैसे होगा, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। cos 2 थीटा होता है, और एकदम सिंपल है ना, सिंपल a प्लस बी में ही क्या कर दो, b की जगह a पुट कर दो। तो देखो बच्चों कहाँ चला गया, अरे a प्लस बी लिखा ही नहीं है क्या? चलो उसी पे लिख के वही डिराइव कर लेते हैं। सर 2 cos a minus 2 sin a। ना 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 ना, सोचो। सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 क्यों, लेकिन सिंपल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin सर स्क्वायर cos थीटा square ना। cos square। सोचो ना बच्चे, cos a प्लस बी क्या होता है, एक सेकंड का काम। cos ये सर a cos square cos। cos b, तो अगर b की जगह a रख दूंगा तो cos स्क्वायर a रख दूंगा माइनस sin स्क्वायर a, और b की जगह a रख दूंगा तो cos 2a, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या a लिख लो ताकि तुमको याद भी रहेगा आया कहां से। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, सिंपली b a में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये देखो, इसको रिपेयर करके और चीजें बनाई जा सकती है, इसको रिपेयर करके और चीजें बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसको चेंज किया है। माइनस साइन स्क्वायर है, तो अब बोलो ना बच्चों कि साइन स्क्वायर ऐड हो क्या हो जाएगा, -2 तो ये भी तो अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया ना। या मैं उल्टा करता, साइन स्क्वायर को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता तो कॉस स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाता, 2 कॉस 2 स्क्वायर cos स्क्वायर a -1। माइनस। तो इस बीच वाले को हटा देता हूं और इसको पूरे को एक लाइन में लिख देता हूं। अच्छा इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, कि अगर ये याद हो तो ये दोनों अपने आप याद हो जाए, तो कॉस Yes, sir. ये होता है। Yes, कुछ पैटर्न है sir. क्या? Yes, sir. बोलो क्या पैटर्न है बच्चे, अतिशय जल्दी बोलो, क्लास खत्म करें। सर क्या कह रहे हो आप? इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? सर ये साइन स्क्वायर a जिसके प्लस आगे cos 2 स्क्वायर a लिखो 1 ना होता है उसको ना, 1 बोल दो, उसका पैटर्न दिख रहा है। बस सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, जिसके आगे 2 लिखो उसको फिर 1 लिखो, ठीक है। सपोज कर लो क्वेश्चन में ये है तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ cos चाहिए, sin चाहिए ही नहीं, तो यहाँ 2 लिख के यहाँ पे 1 कर दूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि मुझे सिर्फ cos की रिक्वायरमेंट थी, पिक्चर में cos आ गया। मान लो अभी cos 2a है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ यार अगर साइन होता ना तो एक चुटकी में सोल्व हो जाता, ये बस cos तकलीफ दे रहा है, किसी तरह ये cos की जगह साइन हो जाए, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो ये लिखूंगा तो साइन तो आ जाएगा, लेकिन ये भी तो एक टंग जाएगा ना साथ में cos, तो आधा सोल्व हुआ और आधा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कि जो बंदा सोल्यूशन लेके आया था वो अपने आप में प्रॉब्लम बन गया ना, तो क्या फायदा हुआ। तो फिर इसकी जगह हम ये लिखें, तो ये डिपेंड करेगा हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। और सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है ना वो डबल एंगल का फॉर्मूला होता है। ट्रिगोनोमेट्री में 70% फॉर्मूले डबल एंगल का यूज होता है। तो साइन 2a क्या हो जाएगा, वो जल्दी से बोलो एक बार, फिर लगे हाथों बोलो। साइन 2a 2 sin a cos, cos 2a sin a cos a। बस ये याद रखना। अच्छा इतना ध्यान रखना cos 2a में कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होता तो 1 हो जाता ना, तो जो 1 वाला फॉर्मूला है ना उसी में बस माइनस लग जाता है, इतना ही ध्यान। और कितना ये पावरफुल फॉर्मूला है और कितना ज्यादा यूज होता है, इसका छोटा सा एग्जांपल देखो। सर हाँ बताइए बच्चे।
सॉरी सर, बट एक बार सर दोबारा वो बता दीजिए सर प्लीज। एक बार फॉर्मूला फिर से दिखा दूं क्या? नहीं सर, बता दीजिए, मतलब क्विक रिवीजन सर, क्विक। एक, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, मान लो, पीछे वाली स्लाइड था क्या कह रहे हो? सर, पीछे वाली स्लाइड। पिछली स्लाइड देखो। हाँ सर, एक सर ये वाला पेज जो भी आपने हाँ सर। ओके सर। ठीक है, Thank बस लास्ट क्वेश्चन और फिर छुट्टी करते हैं। देखो 10 सर ये स्लाइड्स आप अभी भेज दोगे? हाँ अभी भेज दूंगा बच्चे, अभी भेज दूंगा, ठीक है? यस सर, ग्रुप पे सेंड कर दें, हम कर लेंगे ना वर्क, जो हमें इसमें जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, साइन 50, साइन 10, साइन 50, साइन 70। तो tan में तो यार बड़ा अच्छा काम कर गया था कि tan 1, tan 2, tan 3। संडे के टेस्ट का सिलेबस और बच्चे मैं राइट नाउ अभी 5 मिनट में क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होते ही नोट्स भी भेज दूंगा और सिलेबस भेज दूंगा कर लिए पक्का। सर आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम, पहले क्वेश्चन जुनेद। तो सर क्या मजाक कर रहे हो आप? ABCD किसी का नाम होता है? चलो C हटा दो, यहाँ पे आइए। हिंदी ज्यादा अच्छा रहता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यस तो सर। इंग्लिश में पता नहीं चलता SH है कि H है, बहुत सारे पंगे होते हैं ना। तो सबसे बढ़िया किसी को नाम बताना, हिंदी में लिखो। हाँ तो इसको देखिए, तो tan में तो यार अच्छा था, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना, कि tan 1 से लेके tan 89 हो रहा था, तो tan 89 को cot 1 लिख लिया, tan 1 cot 1 हो गया, कुछ जो आया यहाँ तो कुछ ज्यादा सा इसको cos 20 लिख लूंगा। तो cos 20 का भी कोई उपाय नहीं है, कुछ स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, कैसे करें? तो अगेन वही है कि देखो 10th क्लास के ट्रिको से कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, बस पूरा जुगाड़ सीखना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है साइन 10, साइन 50, साइन 70। तो मैं क्या कर रहा हूं, cos 10 से इंटू कर दे रहा हूँ, cos 10 से डिवाइड भी कर, 2 से भी इंटू कर रहा हूं। तो अब देखो बच्चे, रिवर्स में इसको कुछ बोल सकते हो क्या? फॉर्मूला देखो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? बोलो जल्दी, क्वेश्चन खत्म हो फिर छुट्टी करें। साइन 2 थीटा अगर मेरा ये है, तो इसको भी मैं तो उल्टा बोल सकता हूँ ना, कि अगर साइन 2 थीटा होगा तो या तो ऐसा लिखूंगा, या फिर 2 साइन थीटा cos थीटा लिखा होगा तो ऐसा बोलूंगा। तो ये जो मैंने पिंक पिंक अभी किया है आप लोगों के सामने, या ये जो येलो येलो कर लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो ना बच्चों? 2 साइन 10 cos 10 को मैं क्या लिखूंगा बोलो? अरे Sin 20 degree. साइन 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 10, बाकी सब एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा ना। अब बताओ ये कितना हो गया, साइन 20, साइन 50, सॉरी साइन 50 को साइन 50 रखता हूं, कॉस साइन 70 को मैं कॉस के टर्म में क्या लिख सकता हूं? तुरंत बोलो, तुम लोग अल्फा बैच के बच्चे हो तो क्लास के साथ होना चाहिए। कॉस 2 कॉस 10। मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दूं। अब फिर से मैं वही, इसको क्या बोल सकता हूं बताओ जल्दी? 2 साइन 20 कॉस 20 को जल्दी बोलो क्या लिख सकता हूं? Sin 40. साइन 40। और ये जो साइन 50 है, इसको मैं कॉस 40 बोल दूं क्या? बोलो ना बच्चों। ये तो 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि साइन 50 है तो 90 माइनस पलट गया तो कॉस 40 हो गया। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, 2 इंटू डिवाइड कर रहा हूं। अब बताओ ये क्या होना चाहिए? 2 साइन 40 कॉस 40 क्या होगा बोलो ना? Sin 80. साइन 80 और अपॉन 8 कॉस 10। साइन 80 को कॉस के टर्म में क्या लिखूं? Cos 10. सर cos 10। अब देख के कुछ अच्छा लगा? देख के कुछ अच्छा लगा?
बहुत अच्छा यस लगा। सर, मैंने उन्हीं के आंसर आते हैं। ना साइन 10 का वैल्यू पता, ना साइन 50 का वैल्यू पता, ना साइन 20 का पता, लेकिन मनुष्य ऐसी प्रजाति है कि वो सुपर टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर कर के चांद पे चला गया। मानते हो इस बात को? किसी भी चीज की यस वैल्यू आती थी, एक बेचारा गरीबों सा फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, बस 2 sin थीटा। तो देखा कि यार साइन cos 10 है, sin 10 लाओ, लाया, अरे 20 तो है यार, चलो फिर 20 को लपेट लो, तो 40 बन गया, अरे 40 भी 80 बन गया, अच्छा 80 या 10 है तो घुमाओ 10 बन गया, वाह चांद पे हम लोग 1/8। तो पूरे ट्रिगो में मोस्टली इसी टाइप की चीजें रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी फॉर्मूले पे काम होगा, लेकिन ऐसे ही कुछ जोड़ तोड़ इधर उधर। अब वो कैसे समझ में आया कि जोड़, जैसे अब यही कहोगे सर हमको कैसे चमकेगा ये चीज कि 2 sin 10 इंटू कर ले तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बात तो सही है कि बड़ी बात हो गई, लेकिन वही है कि सर्टेन क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मॉड्यूल के 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, कर लिया तो मोस्टली आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि नहीं यार ये साइन प्लस कॉस होता है ना, तो कॉस डिवाइड करके tan बना लो और 45 लिख के और tan a प्लस b बना लो, खत्म। तो मोस्टली चीजें आपको मतलब एक रट्स टाइप का जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच चलता है। ठीक है बच्चे, तो मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ एंड सिलेबस भी भेज दे रहा हूँ। और जितने क्वेश्चन मुझे कराने थे कुछ छूट भी गया है, तो मेरी आदत है मैं उसको पूरे को सोल्व करके भेज देता हूँ, क्योंकि देखो आप लोग अल्फा कैटेगरी के बच्चे हो, तो होता है क्या है ना कि आप लोग का लेवल ऐसा है कि क्वेश्चन देख कर भी सोल्यूशन ना समझ में आ जाएगा। यस तो मैं सर। इसलिए बोलता हूँ ताकि बच्चा उसको पढ़ के आए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछे। ठीक है, काफी ओके सर। एक्सपेक्टेशन। हाँ, अभी देखो लास्ट ईयर जो अल्फा बैच था उसमें 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, 980 परसेंटाइल है, और उन बच्चों को अभी हम लोग ऑफलाइन डाउट क्लासेस दे रहे हैं। ऑफलाइन डाउट क्लासेस कि जिस बच्चों को पिछले साल पढ़ाया गया और 95 परसेंटाइल उससे ज्यादा है, तो एक तो उनको एडवांस की प्रॉपर क्लासेस मिल रही है, और दूसरा उनको अभी हमने ऑफलाइन डाउट क्लासेस कर दिया है और ऑफलाइन मॉड्यूल भी दे दिया है, पूरा सारी चीजें। तो सेम वो जो बैच है ना, अगले साल ये आपका वाला बैच बन के आना है। तो टेक ऑल योर क्लासेस वेरी सीरियसली, ये नहीं कि रैंडम पढ़ रहे हैं कि चलो आज पढ़ लिया, आज कल मन नहीं है, परसों कभी ज्वाइन किया, ऐसे नहीं। यू हैव टू टेक दिस बैच वेरी सीरियसली, क्योंकि अल्फा में बहुत सिलेक्टेड बच्चों को चुना गया है। आपको पता ही था पहले कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट से बढ़िया फिर फोटोन किया गया और फोटोन से भी अच्छा अल्फा किया गया। तो कितने रिफाइंड बच्चे हो आप लोग। तो आप ही लोग वो बच्चे हो जो अगले साल वापिस हम लोग इस टाइम क्या करेंगे, एक एडवांस का बैच चला रहे होंगे और ऑफलाइन डाउट क्लासेस दे रहे हैं, वो आप ही लोग बनने वाले हो। तो प्लीज आपका फिर वो हैबिट और सारी चीजें वैसी होनी चाहिए। विराट कोहली आम लोगों जैसा काम करेगा तो उसने सेंचुरी नहीं मार पाएगा, मेसी आम लोगों जैसी जिंदगी जिएगा तो फिर वो मेसी नहीं रह पाएगा। तो सेम आप अल्फा हो, तो आम बच्चों से हट के आपकी हरकतें होनी चाहिए, आम बच्चों से हट के आपका बिहेवियर, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। गॉट इट? तो कल भी आपकी क्लास है, सैटरडे भी आपकी क्लास है, तो प्लीज मैं फॉर्मूले लिख के भेज दूंगा। डबल एंगल का तो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, और कल आते ही मैं सबसे पहले रैपिड फायर में फॉर्मूले ही पूछूं। ठीक है? ठीक है सर। तो सर बच्चों बस पीडीएफ चलो, भेज देना, हम कर लेंगे। हाँ भेज दूंगा, थैंक यू पक्का सर, भेज बाय दूंगा। बाय। बाय बाय, अब कल मिलेंगे। ओके, बाय सर। सर टेस्ट का सिलेबस। सर हाँ सिलेबस भी भेज। थैंक यू सर। सर आपका बिटली लिंक